नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन वीडियो लेके आया है कि भारत में गुलामी क्यों, भारत में ओबीसी एससी वर्ग गुलाम कैसे हुआ, उसकी प्रक्रिया कैसे चली, यह आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो साथियों, हमारे समाज में अंधविश्वास, पाखंड और ये जो आस्था विश्वास का जो सौदा आया, ये सौदा कहाँ से आया, ये किस लिए आया, इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो साथियों, मैं इसे एक पुस्तक से लेके आया हूँ। वह पुस्तक है सत्य की खोज। इस पुस्तक के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इस लेख को अनुवादित किया है चंद्रभान पाल जी ने, और इस जो लेख है, इस लेख को प्रमोद मोहन जी ने लिखा है। वो मराठी में था, लेकिन चंद्रभान पाल जी ने इसे हिंदी में अनुवादित किया है और इस पुस्तक में छापा है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही अच्छा है, जो हमें ये संदेश देता है कि कैसे हमें अपने समाज में, जो हमारे समाज में गुलामी आई, वह कैसे आई, यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। तो आइए उन अंशों पे चलिए, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। ये लेख थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं इसे थोड़ा ऐसा सुनाऊंगा कि जो थोड़ा छोटा भी हो जाए और आप तक इस लेख के अंश भी पहुंच जाएं। तो साथियों, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को मित्र बनाया, फिर स्वार्थवश उसे गुलाम बनाया, और ऐसा गुलाम बनाया कि कुत्ता मनुष्य के सामने लाचार हो गया, और इतना लाचार हो गया कि मनुष्य उसे डंडे से मारता है, तब भी वह पूंछ हिलाते हुए डंडे खाता है। कुछ भी हो जाए, लेकिन अब वह मनुष्य की गुलामी नहीं छोड़ेगा। किसान ने प्रेम से सांड को अपने नजदीक किया, फिर उसे अपने काम के लिए गुलाम बनाया, और इतना गुलाम बनाया कि जो दूध उसके बच्चे के लिए था, उसे अपने बच्चे को पिलाया और खुद पिया। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी नसबंदी करके उसे बैल बना दिया, और फिर भी सांड ने विद्रोह नहीं किया और किसी तरह मदमस्त सांड रहा। यह प्राणी इतना बैल बन गया कि वह उसे बैलगिरी में ही आनंद महसूस होने लगा। वह उसकी बैलगिरी नहीं छोड़ेगा, अर्थात वो मनुष्य की गुलामी नहीं छोड़ेगा। बैल भी इस कदर हो गया और कुत्ता भी इस कदर हो गया। अब धोबी ने गधे को पकड़कर काम पर लगाया। गधे ने विरोध जरूर किया, लेकिन भरपेट भोजन मिलने की वजह से गधा भी खुश हो गया। धोबी ने उसकी कमजोरी पकड़ ली और उसे उसका भोजन भी कम कर दिया। गधे ने सहन किया, गधा धीरे धीरे धोबी का गुलाम हो गया, और अब तो गधे को गुलामी की ऐसी आदत पड़ गई है कि उसे लगता ही नहीं है कि वह धोबी का गुलाम है। उसे लगता है कि ये मेरा काम है। आगे इस कहानी का रहस्य, ये आपको उदाहरण दिए जा रहे हैं। इस कहानी का उदाहरण का असर आपको आगे देखने को मिल जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है, ये जो बताया जा रहा है। आगे चलते हैं। घोड़े के दौड़ने का वेग और रुआब देखकर सैनिक ने घोड़े को पकड़ा, उसकी पीठ पर बैठा। घोड़े ने पूरी ताकत से उसका विरोध किया, किंतु अंततः सैनिक ने कभी प्रेम से, कभी चाबुक मारकर उसे वश में किया। लड़ाई करना सैनिक की जरूरत थी, घोड़े को नहीं। पर धीरे धीरे सैनिक ने घोड़े को गुलाम बनाया। अब घोड़ा सैनिक की गुलामी करने में अपनी शान समझने लगा, किंतु है तो वह सैनिक का गुलाम ही। गुलामी उसके दिमाग पर इस कदर छा गई कि शादी के बारात में बारातियों के सामने वह नाचता है, किंतु गुलामी से मुक्त होने का कभी प्रयत्न नहीं करता। तो ये कितनी कहानियां हो गई? एक कहानी होगी कुत्ते की, एक कहानी होगी बैल की, एक कहानी होगी गधे की, और एक कहानी होगी घोड़े की। 4 कहानियां हो चुकी हैं। चारों में स्पष्ट है कि गुलामी किस कदर और कैसे होती है हमारे समाज में। तो आगे चलते हैं। पुराने जमाने में जंगल से बड़ी बड़ी लकड़ियां लाने में बड़ी कठिनाई होती थी, किंतु इंसान ने दिमाग चलाया। हाथी को प्रेम से अपने नजदीक लाया, उसके बदन पर हाथ फिराया और धीरे धीरे उसे गुलाम बनाया। अब वह महावत उस शक्तिमान प्राणी से बड़े बड़े काम कराने लगा। और यह आप सभी को ज्ञात ही है कि हाथी आज आदमी के इशारों पर नाचता है, और पहले तो वह इसे जंजीर से बांधता था, किंतु अब हाथी नाम के इस गुलाम को रस्सी से बांधता है, क्योंकि हाथी अब महावत का गुलाम बन गया है। गुलाम बनाने की प्रक्रिया अत्यंत ही प्राचीन है। यह प्रक्रिया मनुष्य ने ही इजाद की है। आगे चलते हैं।
इस प्रक्रिया द्वारा शक्तिशाली मनुष्यों ने शक्तिहीन लोगों को व बुद्धिमान मनुष्यों ने बुद्धिहीन लोगों को गुलाम बनाया व अपने लिए इस्तेमाल किया। इसके बहुत से उदाहरण इतिहास में मिल जाएंगे। जानवरों ने कभी जानवरों की गुलाम नहीं बनाया, जानवरों की गुलामी जानवरों ने नहीं की। अब जानवरों द्वारा जानवरों को गुलाम बनाने का कोई उदाहरण नहीं मिलता, किंतु मनुष्यों ने मनुष्य को गुलाम बनाया है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जब जब गुलामों को अवसर मिला तब तब उन्होंने अपने मालिकों को खत्म कर दिया और मुक्त हो गए। ऐसे भी बहुत से उदाहरण इतिहास में मिलते हैं, किंतु जानवर मनुष्य के विरुद्ध ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बुद्धि सीमित है। जब यहाँ के बुद्धिमान किंतु धूर्त लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब इसके आगे सामान्य मनुष्य को गुलाम बनाए रखना संभव नहीं है, तो इन धूर्त लोगों ने मनुष्य को गुलाम बनाए रखने के लिए ईश्वर नाम की संकल्पना का सहारा लिया और मनुष्यों को गुलाम बनाया। आज भी लोग ईश्वरीय संकल्पना के गुलाम बने हुए हैं। इसी कारण मंदिर में एक पत्थर की करोड़ों रुपयों को दान देकर ईश्वर के नाम पर अपने मालिक के जीने और उसके ऐशो आराम की व्यवस्था आज भी गुलाम लोग कर रहे हैं। आज कोरोना के वायरस ने स्पष्ट कर दिया है कि इस दुनिया में कोई ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है, क्योंकि यदि होता तो अपने बंदों भक्तों अनुयायियों के लिए आज जरूरत जो थी तो वह जरूर दौड़कर आया होता। आज ईश्वरीय संकल्पना का ढोंग स्पष्ट होकर दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। फिर भी ईश्वर परमेश्वर संकल्पना के गुलाम ही बनकर रहेंगे, क्योंकि ईश्वरीय संकल्पना के माध्यम से उनकी बुद्धि को कुंठित कर दिया गया है। उसी तरह कुंठित किया गया है जैसे कुत्ते को और जैसे गधे को और जैसे बैल को, हाथी को, है ना, जैसे उसकी बुद्धि कुंठित कर दी गई है, वैसे ही इन मनुष्यों की बुद्धि ईश्वरीय छल से कुंठित कर दी गई है। तो ये आगे की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएंगे। तो आइए आगे चलते हैं क्या है। और यहां पर जो उन्होंने, क्योंकि यदि होता तो अपने बंदों के लिए दौड़ कर आता। आज ईश्वरीय संकल्पना का ढोंग स्पष्ट होकर दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। फिर भी ईश्वरीय परमेश्वर संकल्पना के गुलाम बनकर ही रहेंगे, क्योंकि ईश्वरीय संकल्पना के माध्यम से उनकी बुद्धि को कुंठित किया गया। दोबारा पढ़ने का मतलब है कि आप ये ध्यान दें कि कैसे पूरे ओबीसी एससी एसटी की बुद्धि को कुंठित किया गया है। अब इनको भी कुत्ते जैसी, बिल्ली जैसी, बैल जैसी, गधे जैसी, घोड़े जैसी, हाथी जैसे ही गुलामी की आदत पड़ चुकी है, जिसके कारण जीवन के महत्वपूर्ण घटक समय, श्रम, बुद्धि व पैसा इस अनुत्पादक कार्य पर बर्बाद हो रहा है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, फिर वह विद्रोह कर देगा। किंतु विद्रोह वही करता है जो खुद को गुलाम समझता है। बाबा साहेब द्वारा दलितों को गुलामी का एहसास कराने के कारण समाज में मेरे जैसे अनेकों लोगों ने ईश्वरीय गुलामी के विरुद्ध विद्रोह किया और ईश्वर को एक झटके में फेंक दिया। भारत में ईश्वरीय संकल्पना का उपयोग लोगों को अस्थायी गुलाम बनाने के लिए किया गया है। इसलिए इस गुलामी से मुक्त होने के लिए ईश्वरीय संकल्पना को फेंक देना ही समय की मांग है। ईश्वरीय संकल्पना को फेंक देने से बहुजन समाज ब्राह्मणों की गुलामी से निश्चित ही मुक्त हो जाएगा, अन्यथा इस गुलामी में ही सड़ता रहेगा। आप सभी बहुत कम समय में ये वीडियो सुन चुके हैं और आप सभी को ये आभास भी हो चुका होगा कि हम आज किसकी गुलामी में जकड़े हुए हैं। यानी पहला तो मनुष्य ने ही दास बनाया, अपना गुलाम बनाया कुत्ते को, फिर देखा आपने कैसे बैल को बनाया, फिर गधे को बनाया, फिर घोड़े को बनाया, फिर हाथी को बनाया, इवन यहां तक शेर छूट रहा था। तो मैं बताता हूं कि शेर को भी कैसे गुलाम बनाया। तो आप सभी समझ सकते हैं, जो मनुष्य शेर तक को गुलाम बना ले गया, तो इसके दिमाग में आया क्यों ना कुछ ऐसे भी गुलाम बनाए जाएं जो बिना बताए बिना कहे हमारा काम करते रहें। तो उसके लिए
ईश्वर का जन्म किया, ईश्वर पैदा हुआ और यहां बताया कि इस ईश्वर से अगर डरकर तुम नहीं रहे, इस ईश्वर की खिलाफत की तो तुम नरक में जाओगे, और यदि तुमने मुझ पर हमला किया तो तुमको मृत्युदंड है, और हमने तुमको मार डाला तो हमें कोई सजा नहीं है। ये भय ओबीसी एससी को आज पूरी तरह से खाए जा रहा है। वह चाहकर भी मनुवादी गुलामी से निकल नहीं पा रहा और उसी का दास बना हुआ, यानी मनुवादियों का कुत्ता गधा घोड़ा बना हुआ अपने आप चलता जा रहा है। इसको हाँकने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सभी को याद होगा, हमारे कुछ ऐसे साथी होंगे जिन्होंने बैलों की वो दांवर देखी होगी। गेहूं को पहले, अब तो थ्रेशर चल गया है, पहले वो गेहूं को मारने के लिए, जो गेहूं की बाल से गेहूं निकालने के लिए बैलों को चलाया जाता था। तो उसमें क्या करते थे कि बैल को थोड़ी देर हाँक देते थे, उसके बाद जाके किसान बैठ जाता था और बैल अपने आप उसी पे घूमता रहता था, उसको हाँकने की जरूरत नहीं थी। उसी तरह जब गन्ने की पिराई होती है गांव में, गन्ने का गुड़ बनता है, तो उसमें भी बैल का काम आता है। तो उसमें भी बैल को बांध के 2-3 बार हाँक दिया तो बैल अपने आप घूमता रहता है, किसान को उसके पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसी तरह हमारे ओबीसी एससी एसटी हैं, उनको कौन हाँक दिया है? ब्राह्मण हाँक दिया है, और ये बेचारे उसी में चलते जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं चल रहा कि हम गुलाम हैं। और जिस दिन इनको ये गुलामी पता चलेगी, गुलामी की बात समझ में आ जाएगी, तो ये जितने भी यूरेशिया प्रोडक्ट हैं ये भागते नजर आएंगे। लेकिन इन्हें ये बात समझाने के लिए, ये बात बताने के लिए हमें इन तक पहुंच बनानी होगी, जिनके दिमाग पर ये गुलामी का पर्दा डाल दिया है कि वो बैल की तरह बस करते जा रहे हैं। अपने जीवन से उनको बेचारों को कोई मतलब नहीं, कि उनको भी अधिकार चाहिए, उनको भी अच्छा जीवन चाहिए, उनका भी जीवन संपन्न हो, ये सब उनको भी चाहिए। जिस दिन ये पता लग गया कि नहीं, ये सुख सुविधा के साधन, ये लग्जरी गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए, ये महल जैसा घर मेरे पास भी होना चाहिए, जिस दिन ये समझ में आ गया, उस दिन यूरेशियनों की खैर नहीं, क्योंकि ये उसी दिन उसकी मानवता की जागृति का दिन होगा। तो साथियों, हमारे समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग जागृत हों, वह पशु ना बने रहें, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी ना बने रहें। इसलिए जागो पंच प्रयास कर रहा है, आप तक ये वीडियो बना रहा है कि आप मानव बन अपने अधिकारों के प्रति जागृत होइए, और अंधविश्वास और पाखंड के मकर जाल से जब आप बाहर निकल के खड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको हाँकने वाला, गुलाम बनाने वाला आखिर है ये शातिर बदमाश है कौन। और इसे समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा और इस गहराई से हमें समझना होगा। तो साथियों, आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा कि भारत में ओबीसी एससी एसटी किस तरह से गुलाम बनाए गए? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए, और आप अंधविश्वास और गुलामी के इस मकर जाल को समझकर उस जाल को तोड़ने का काम करें। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।